गाइस अस्सलाम वालेकुम। और आज सुबह हो चुकी है, सुबह हो गए 6:50 यानी कि 7 बजे 10 मिनट बाकी है। और सब घर में उठ चुके हैं। धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकली हुई है। और यहाँ पे मेरा बेटा बैठा हुआ है, लेटा हुआ है और इनका चल रहा है यहाँ पे कार्टून। क्योंकि अपना कार्टून देखते देखते ये सुबह सुबह उठते हैं। और यहाँ किचन में स्टार्ट हो गया। मैं जा रही हूँ नाश्ते के टिफ़िन बनाने। फटाफट 7 बज गया और यहाँ पे बन रही है कलौंजी, तरोई या नेनुआ जो भी कहिए उसकी। और ये छत पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा लग रही है, हल्की हल्की चल रही है। और धूप देखिए, आसमान बिल्कुल साफ़ है, सूरज निकला हुआ है और बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है। तभी मैं जा रही हूँ फटाफट ना टिफ़िन बनाने और टिफ़िन के लिए रोटी पराठा बनाने। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी सुबह के बज रहे 8:35 और मेरे यहाँ से सब अपने अपने ऑफिस चले गए हैं। और अब घर में बचे हम, मेरा बेटा, मेरी मम्मी। तो अब मैं भी थोड़ा सा पेट पूजा कर लूँ। तो नाश्ते में मैं ले रही हूँ, ये दिख रहा है आपको, ब्रेड, पीनट बटर के साथ ब्रेड और ये चाय है, पीनट बटर चाय। अब मैं इसको खाऊंगी और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। पहले बज रहे 1:25 और ये मेरे बेटे का काम हो रहा है बहुत, और मना कर रहे हैं। मैं इनका कपड़ा जो होता है ना, यही बैठ के ही जो रैक दिया हुआ उसी में रख देती हूँ, ताकि छोटे छोटे से तो हैं। और ये देखिए पूरे बेड का उधर भी सब गिरा पड़ा के बराबर हुआ है, इधर भी, और सब ये सारे इनके सेफ्टी के लिए है, तो वो भी बिगड़ जाता है। ये इधर देखिए, और बहुत बिजी हैं, ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ये उनकी बुक, पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए। अब ये सोच रहे हैं अब मैं क्या बिगाड़ूं, क्या सही करूं। अब ये देखिए, इन तकियों के ऊपर से इनको जाना है। अब वो बिगाड़ने के बाद बुला के दिखाए हैं, दिखाने के बाद अब सही कर रहे हैं। सीरियस, किसी के पास इतना मतलब बिजी वाला काम है क्या?
अब ये जा रहे हैं अपनी नीनी के पास। हटिए, लग जाइए, हटिए, जाइए, उठाइए। ये देखिए जो गिरा हुआ है उसको उठा रहे हैं। वो पैजामी नहीं रखना। उसको कहाँ ले जा रहे हैं? वो उनका वहां पे फैला हुआ है। इधर लाइए, दीजिए, हमें दीजिए। नहीं देंगे? कहाँ जा रहे हैं? तो ये है इनका रूटीन। रूटीन क्या है? ये पूरे दिन में 5 से 6 बार, क्या उससे भी ज़्यादा इनका यही काम होता है। अभी सुबह से 2 बार इन्होंने बिगाड़ा है और मैंने इसको सही किया है। और थोड़ा सा मैं टीवी देख रही थी कुकिंग का, फूड तो आके देख रही तो ये हालत है। मैंने सोचा इतना सन्नाटा क्यों है भाई, और आके देखा तो ये हो रहा था। बहुत शरारती, बहुत ज़्यादा शरारती है। अब वो गए हैं मम्मी के पास में। अब वहाँ पे अभी इनको सोने का वक्त नहीं हुआ। इनको बहुत ज़्यादा डांटा जाता है मोटा मंकी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये उसी के डर से थोड़ा सा दोपहर में सो गए तो ठीक, नहीं तो फिर ये रात के 9 बजे तक का सोते हैं। जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं आफ्ताब, तब उनको सुलाते हैं, तब ये सोते हैं। उनके अलावा और किसी से नहीं सो सकते रात के टाइम में। और कल का तो सारा ही गोबर हो गया। मैंने इतने प्यार से मालपुआ बनाया कि अभी आएंगे सब लोग, खाएंगे और फिर बताएंगे कि हाँ कैसा बना, अच्छा है नहीं अच्छा, थोड़ी तारीफ हो जाएगी, पता चलता है सब गायब। और खाने के बाद अच्छा खा लिया और उसके बाद एक लफ्ज़ बताया भी नहीं कि क्या बना है, कैसा बना है। जब मैंने पूछा, देखा, आपने मेरे देखा होगा ब्लॉग में, तो कह रहे नहीं बहुत अच्छा बना था, पहले की तरह ही बहुत अच्छा बना था। इसलिए बताऊँ क्या, बताइए, सारा का सारा खराब कर दिया। और खैर बाद में तारीफ़ की आफ्ताब ने कि नहीं बहुत अच्छा बना था। और बस फिनिश हो चुका है मालपुआ और ये हो गया। अब मैं चल रही हूँ, देखूँ कहाँ गए अरहम, है ना। अब वो यहाँ पर पे आ करके ये यहाँ पे आकर के यहाँ का काम खराब कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप? क्या ये इनका यहाँ का खराब हो रहा है। ये इनकी पिलो, जब ये पैदा हुए थे 1.5 साल के आसपास पहले, 14 महीना पहले, तब का इनका। और ये आगे इनका स्पॉन्सर, तो ये अपना स्पॉन्सर देखते हैं टीवी में। हर ऐड इनका फेवरेट है और सारा ऐड देखना है, जितने भी स्पॉन्सर्स आते हैं सब देखना है। चलिए हम इनको देखते हैं। आप मेरा पहले का ब्लॉग देखिए जाके, अगर नहीं देखा है अभी तक तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये ब्लॉग अभी कंटिन्यू रहेगा, फिर आगे मिलते हैं। ये देखिए मेरा उग्र बच्चा, देखिए कैमरा। इनको पूरे दोपहर से हम लोग सुलाने की कोशिश में है, लेकिन ये सोने की कोशिश में बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तक शाम के 5 बज गए, लेकिन ये सो नहीं रहा है। और ये सारा काम खराब कर रहे हैं, सबका सब चीज खराब कर रहा है। इनको सुलाने में खुद को नींद आ जाएगी, लेकिन इनको नींद नहीं आएगी। और हम क्या किया जाए? बच्चों को सुलाने का कोई ट्रिक हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बहुत ज्यादा बदमाश बच्चे होते हैं ना, बहुत ज्यादा शरारती बच्चों को सुलाने का भूत बना दिया बिल्कुल मुझे। सो जाइए। कैमरा आइए, ये देखिए शाम के 5 बज गए हैं और अभी सिस्टर आने वाली हैं। अभी आ जाएंगी 15-20 मिनट के अंदर। तो आने के बाद उन्हें नहाना धोना होता है बाहर से आके। जिस हिसाब से माहौल चल रहा है बाहर का, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो क्या बताया जाए, है ना। अभी आ जाती हैं तो फिर देखा जाता है क्या बनाऊँ। वैसे तो चाय तो शाम को ही बनती है, शाम को ही बनती है 7:30 या 8 बजे रात हो जाती है कि शाम होती है, पता नहीं उस टाइम पे बनती है चाय, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग घर पे होते हैं। हस्बैंड भी घर आ जाते हैं 7:30 तक, तो तभी बनाती हैं एक साथ ही सब लोग। और अभी आ जाएंगे तो हो सकता है कि ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर मैं बनाऊँ, या फिर रूअफ़ज़ा। और ये यहाँ पे मम्मी को परेशान करते हुए बिल्कुल। क्या हुआ? बहुत दम लगा, बहुत। फिर से हम इन्हें देखते हैं क्या होता है, सोते हैं कि क्या करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस शाम हो चुकी है और शाम के बज गए 7 बजने वाले, यानी मगरिब का भी वक्त हो गया है, 7 बजने वाले हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। और आजकल थोड़ा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा है, थोड़ा सा सोया, उसके बाद में बहुत रो रहा है। मेरे ख्याल से कच्ची नहीं छूट गए हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो इसलिए वो जल्दी से बना दूँ। और जबकि मेरे बहन के पास में जल्दी रो रहे हैं, बाहर है, उनको मिट्टी खेलनी है, गमले में से मिट्टी निकालनी, वही मना किया जा रहा था, तो इसलिए रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो भुजिया दाल। तो अभी हमारे लगते जिगर
चुप हो गए हैं, थोड़ा उनको बहला दिया गया, गोट वोट दिखा दिया गया। तो अभी मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है जो उड़द की धुली हुई दाल होती है उसकी दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है आपकी हेल्थ के लिए भी। उसमें जो लिबलिबा होता है ना, लबाब, वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो मैंने आज सोचा यही मैं बनाऊँ, और चावल। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कुकर ले लिया है और यहाँ मैंने दाल पहले से धुल दिया था। ये दाल ये मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से 1 गिलास लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये छोटू सा ग्लास है, इससे मैंने लिया था 1 गिलास, और इसको मैंने धुल लिया है। चावल भी मैंने साइड में धो के रख लिया है। और अब इसके लिए जो चाहिए हमें मसाले में क्या चाहिए हमें, ये ब्रेड वो फ्रिज में प्याज, एक मीडियम साइज प्याज मैंने ऐसे पतले पतले बारीक बारीक काटा है। अदरक 1 इंच का टुकड़ा ऐसे चॉप किया, और लहसुन 6 से 7 कलियाँ ये है। ये जाएगा नमक जाएगा, और जीरा पाउडर जाएगा लास्ट में जब दाल बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इंडक्शन ऑन कर दिया है, ये इंडक्शन बेस कुकर है। तो उसमें चला जाएगा दाल। थोड़ा सा दाल को भिगो दीजिए तो अच्छा है। और आज पूरे दोपहर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं शूट कर पाऊँ कुछ भी, क्योंकि मेरे बेटे बिल्कुल भी सो नहीं रहे थे, उनको सुलाने की कोशिश में थे। शाम में सोए आधे घंटा, जो कि उठ गए कच्ची नींद पे, और ये उनका आवाज़ आ रहा है पीछे से। ठीक है, अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी आप अपने हिसाब से रखिएगा। और ये दाल पतली नहीं होती है, गाढ़ी ही रहती है, थिकनेस इसकी अच्छी आती होती है। तो अब इसमें इसी तरह चला जाएगा अदरक लहसुन और प्याज में थोड़ा सा बचा लूँगी फ्राई करके इसमें डालने के लिए। और ये चला गया। अब जाएगा नमक एज पर टेस्ट आपको डालना है अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल दूंगी, और बस ये गया। अब इसके बाद में मैं बंद कर दूंगी मीट। 3 से 4 सीटी आने तक ये कुक हो जाएगा। और जो इसका जो मैंने टेम्परेचर किया है वो अभी 700 पे है। जब 1 सीटी आ जाएगी तो मैं 400 पे कर दूंगी। ओके, और ये हो गया। चावल मैंने धो लिया, और मुझे कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि सुबह बना था निनुआ यानी कि तोरई की कलौंजी, तो वो है। और रोटी भी है, किसी ने कुछ खाया नहीं सही से तो वो भी है। तो फिर कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसको हम लोग शाम में खा लेंगे गर्म करके। और कभी कभी होता है ना, सुबह थोड़ा सा बढ़ा लो तो शाम में फिर बनाना नहीं होता, और थोड़ा सा बढ़ा लो तो शाम में आसान हो जाता है। और अरहम की वजह से थोड़ा सा ये चीज़ और किया जाता है, क्योंकि शाम में आप सुन रहे हैं कैसे रोना धोना इनका चालू रहता है, और संभालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी इनको। कभी कभी क्या, ज़्यादातर अरहम को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मैं बैठी हूँ छत पे, ये शाम का व्यू है मेरे घर के आसपास। और ये आपको दिख रहा है गमले, ये सारे गमले हमारे रखे हुए हैं। ये पूरा, जिसमें से कि मैं बताऊँ जिसमें से ज़्यादातर रोज़ हैं। मुझे रोज़ बहुत 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 पसंद है, रोज़ के प्लांट्स। और मैं जब भी जाती हूँ नर्सरी में, सबसे पहले रोज़ देखती हूँ, कुछ नया कलर नया। मुझे ब्लू कलर का लाना है, लेकिन लॉकडाउन नहीं ला पाई। देखिए इंशाल्लाह फिर अक्टूबर नवंबर में ना बहुत अच्छे रोज़ मिलते हैं यहाँ नर्सरी, हर नर्सरी में मेरे ख्याल से हर जगह मिलते हैं। तो इसलिए गिर गया, है ना। उस टाइम पे मैं लाती हूँ मेरा क्रिसमस ट्री। पता नहीं क्यों 5 पत्ती वाला मैं लाई हूँ, इस बार जो निकल रहा है ना ऊपर, ये देखिए छोटा वाला, मेरी उंगली की पॉइंट कहाँ जा रही है ये। तो ये 6 पत्ते निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब मुझे बड़ी टेंशन हो रही कि 5, तो ठीक है 6 वाला पता नहीं अच्छा होता है नहीं अच्छा होता है, बस दोस्त के हिसाब से। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मैं तो बहुत मानती हूँ इस चीज़ को। तो गूगल पे भी नहीं मिल रहा, यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा कि 6 पत्ते निकल रहे हैं अगर 5 पत्तों वाले में सही है कि नहीं है। अगर आप में से किसी को ये पता होगा जो मेरी वीडियो देखे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और बस अब दाल हो जाएगी, उसके बाद उसको तड़का दे देंगे, उसके बाद चावल। तब तक आफ्ताब आ जाएंगे, यानी मेरे शौहर, वो आ जाएंगे। फिर बनाऊँगी मैं चाय बनाऊँगी, और फिर 9 बजे के बाद हम लोग खाना खाते हैं डिनर। वो खा पी के फिर बर्तन धो के सो खत्म रूटीन। और लेकिन ना बहुत ज़्यादा थकाई आ जाती है दिन भर, और हमको देखते देखते सुनते ही नहीं, बहुत ज़्यादा शरारत करते रहते हैं, तो संभालना मुश्किल होता है बहुत। ओके, और अभी तक जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 जाकर सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी उसकी जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, shama.ansari30। और मौज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों पे मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ होते हैं, फ़नी वीडियोज़ होते हैं। और तो आप जाके देखना, फॉलो करना। और अभी तक चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लो ना, है ना। और बस अभी आ जाए स्थिति, कुकर में दाल बन जाए, उसको तड़का दिखाती हूँ फिर कैसा लगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसको ज़रूर, इस दाल को जो लोग नहीं बनाते नहीं खाते वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। कुछ भी नहीं है इस रेसिपी में, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी दाल है, बट बहुत डिलीशियस लगती है। आप उसको रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ठीक है, आगे का फिर मिलते हैं आपसे। तो दाल हो गई है, यहाँ पे हल्दी की सीटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टाइम में चाय रख दिया, मेरे हस्बैंड आ गए। कल संडे है, कल छुट्टी है उनकी। और अब मैं इसको देखने जा रही हूँ। और यहाँ पे जो तड़के के लिए है ना, मैंने यहाँ पे ले लिया 2 तेजपत्ता, 1 सूखी मिर्च और प्याज जो मैंने बचाया हुआ था। तो अब चलिए देखिए, ये इसमें मैं दाल को फ्राई करूँगी। अब दिखा ना, ये देखिए। अच्छा ये हो गया था ना कि पता नहीं वो अपने आप बहने लगा, और इसका रीज़न कुछ समझ नहीं आया बहने का। और मम्मी ने सोचा कि नमक नहीं डाला है, मैंने नमक डाला हुआ था। बहुत ही अच्छे से ये
कुक हो चुका है, बढ़िया एकदम। मैं दिखाऊँ आपको? सफ़ेद सफ़ेद जैसे हम चिकन खाते हैं ना, वाइट ग्रेवी तो वाइट दाल। और ये यहाँ पे ये इसका जो तड़का जाएगा ना, ये जाएगा घी में। घी में क्या होता है, देसी घी, इसमें टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और वैसे भी देसी घी का तो टेस्ट का कोई जवाब ही नहीं है, कोई मतलब उसका तो टेस्ट ही लाजवाब है। 1 चम्मच मैंने यहाँ ले लिया है और यहाँ से थोड़ा सा ले लेते हैं, बस लगभग 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया। और ये घी ना घर का है, बिल्कुल प्योर, जो मैंने आपको पहले के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में बताया हुआ था, जब मैंने चिकन बनाया था। आप जो लोगों ने देखा उनको मालूम होगा, और जो नहीं देखा जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। और जो है तो उस मलाई से निकलती है घी। और अभी तक मेरा लाइटर आया नहीं फ्लिपकार्ट से, देखिए 25 तारीख तक मैं डिलीवरी दिखाया कि सारे स्लॉट बुक थे पहले से ही, तो माचिस से काम चलाना पड़ रहा है। तो अब ये यहाँ पे घी गर्म हो रहा है, यहाँ पे चाय बन रही है, यहाँ पे दाल हो चुका है। और यहाँ पे जाएगा, घी गर्म हो चुका है तो तेज पत्ता डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे। आपने एक चीज़ नोटिस अगर किया होगा कि मैंने वो नहीं डाला हरी मिर्च, क्योंकि तीखा मैंने जान उसकी मतलब मिर्ची आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि दाल मिर्ची नहीं डालनी, डालना है वही डालना है, हरी मिर्च डाल सकते हैं, बट मैंने मेरे बेटे के लिए नहीं डाला है क्योंकि दाल मैं उनको भी खिलाने वाली हूँ। और अगर सोओगे तो कोई बात नहीं, नहीं सोए तो खाएंगे। थोड़ी सी दाल खिलाऊंगी, थोड़ी सी चावल के साथ में। और प्याज डाल दिया मैंने, प्याज डाउन हो रहा है तो आई होप दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। अभी प्याज फ्राई हो रहा है। और लास्ट में जाएगा जीरा पाउडर। और ये जीरा पाउडर भी मैंने घर पे बनाया हुआ। जीरा को हल्का सा आपको रोस्ट करना है, अच्छी तरह से रोस्ट हो गया फिर उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल ठंडा हो जाए। जिनको मालूम है उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वही मालूम है वो जान ले। बिल पहले जीरे को हल्का सा रोस्ट करें, रोस्ट करने जैसे नॉर्मल हर चीज रोस्ट करते हैं वैसे ही रोस्ट करने के बाद में उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, बिल्कुल वो ठंडा हो जाए, बस ग्राइंड कर दीजिए बिल्कुल बारीक सा। और घर पे आपको एकदम फ्रेश जीरा पाउडर रेडी। अब एक टाइट कंटेनर में भर के रखिए डिब्बे में बाकी मसालों की तरह। और जब यूज हो बस थोड़ा सा निकालिए, थोड़ा सा डालिए। तो काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि जब जितना काम होता है उस टाइम रोस्ट करते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं या पीसते हैं किसी भी चीज़ पे, तो वो ना या तो हमारी जितनी हमारी जरूरत होती है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो बाकी का वेस्ट होता है और या फिर खराब हो जाता है। अब यहाँ पे ये दाल फ्राई हो गया है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ये दिख रहा है आपको ज़्यादा कुछ। बीच में लाइट भी चली गई थी, पता नहीं क्या लाइट का सीन समझ में नहीं आता, तो ये चीज़ वो अपने आप मिक्स हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये दाल ठीक होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कि आप उसकी बर्फी काट रही, बहुत ज़्यादा ठीक है। देखिए अभी गर्म रहती थी, ठीक है, और ठंडी होने पे तो मेरे ख्याल से इसकी पीसेस में कट जाए, तो मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा नहीं छुड़ाऊंगी क्योंकि वो फिर लम्स रह जाएंगे। और इसी को थोड़ी सी मैं यहाँ पे डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें। इतनी थिकनेस काफ़ी है, बहुत है। अब इसी जगह पे फ्लेम हम हाई कर देंगे, हमें बॉयल लाना है। और हम इसमें लगभग छोटे टेबल स्पून जितनी जीरा पाउडर डाल देंगे। ये मैंने घर पे बनाया, तो अभी मैंने बताया ना, ज़रा थोड़ा निकाला डाला हुआ खत्म। और अच्छे से इसको मिक्स कर दें। अब तो दिख रहा है ना आपको ये यहाँ पे। और हरी धनिया से आप इस पर गार्निश करते बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। हरी धनिया में हमारी खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हर एक चीज़ में। और सेम कुकर में जो चावल यहाँ पे धो के डाल रखा है मैंने, साथ में धो के, लगभग मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया भीगे हुए, तो उस हिसाब से पानी मुझे डालना होगा। और यहाँ पे मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। 2 कुकर दूसरे कुकर में भी चढ़ा सकती थी, लेकिन क्या फ़ायदा, जब दाल दूसरे में तड़का लगाना था तो कुकर फिर 2 चूल्हे को हो जाए टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए मैं इस तरह से अंदाज करके कुकर टेढ़ा करके देख लेती हूँ कितना पानी चाहिए। अंदाज हो जाता है, अब अपने अंदाज से डाल लीजिए। ये हुआ बंद। चाय को भी तेज कर लेंगे और जल्दी से बॉयल हो जाए, चाय कुक हो जाए। और ये मेरे सोने सोने हस्बैंड आ गए। कल संडे का छुट्टी है, कल बहुत सारा काम है। देख लो शक्ल देख लो। फिर सब्जी लेने चलना है सुबह सुबह। और ये दाल हो चुकी है, दाल इज डन 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 डन। धर देंगे तो निकाल देते हैं। इसी पे धनिया होती है ना कसम से, मज़ा ही आ जाती। कहाँ ले लीजिएगा, सुनाई नहीं दिया, बढ़ गई थी चाय। हाँ इसको एकदम फुल पे कर दिया था और हमको पता नहीं किधर में दिमाग क्या हुआ, भूल गया, अब वो बढ़ गई। ये कप ना, ये हम लोग गए थे नेपाल पोखरा, वहाँ के सुपरमार्केट से लिया था। ये 3 पीस में लिए थे, सिंगल पीस के हिसाब से वहाँ पे मिलता है। ऐसे जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे होता है इंडिया में दर्जन के हिसाब से मिलता है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ मतलब जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें पर पीस के हिसाब से थी। और मुझे ध्यान नहीं कितने पीस कितने की थी एक कप आपका, हाँ 30 रुपए की थी ये कप पर पीस कितने की थी नेपाल वाली। अरे पीस नहीं 60 की थोड़ी, 30-40 के आसपास में थी, ऐसी थी। 3 हम ले आए थे और ये 4.5 साल चला और मेरे ख्याल से इसकी उम्र कंप्लीट हो गई। और 2 कप फूट गए, मतलब आज एक का फूटा कल एक का फूट गया। अभी तीसरा है, एक मेरे से फूटा, एक सिस्टर से फूटा, बहन से, अब एक लग रहा है फूटने वाला है बहुत। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ नहीं है, प्लेन है, वाइट है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ भी उसका कौन सा ब्रांड है, बोरोसिल। अरे नहीं वो यहाँ पे जो मिलता है बोरोसिल, उसका तब मैंने देखा हुआ था विशाल मेगा मार्ट में, ऐसे ही था। लेकिन उसकी जो कांच बिल्कुल पतली हल्की, और ये यहाँ से ऐसे पेंदी जैसे दिया हुआ है ना, तो वो बिल्कुल फ्लैट था एकदम हल्का। ये हैंडल लाइट पिंक कलर नहीं, विशाल में नहीं देखा था, बाजार में देखा था, जब बाजार चल रहा था। अभी तो खैर वो ऑनलाइन चल रहा है, तो चाहे हो गया मैं बना रखूंगी सर, है ना। वो भी लगभग ऐसे ही था। तो
वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये हो गया। सबकी शाम की चाय 4 से 5 बजे होती है। हमारे यहाँ शाम की चाय 8 बजे 8:30 बजे होती है या 7:30 बजे। फ्रिज में रख दीजिए, उसको कल बनाएंगे। अच्छा मैं बता दूं, आज कल मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ। कल के ब्लॉग में स्वीट डिश है, और वो डिश जो है ना काफ़ी लोगों को, मतलब काफ़ी क्या, लगभग सारे ही लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, सबकी फेवरेट होती है और बहुत ही ज़्यादा लजीज, टेस्टी और डिलीशियस बनने वाली है। तो अगर मेरी इस रेसिपी को देखना है ना, तो आप आज के ब्लॉग को देखिए, फिर कल के ब्लॉग को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग की चाय रेडी हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद में चावल एक से आगे बस हो जाएगा, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस फिर 9 या 9:15 के बीच में हम लोग का होगा डिनर। डिनर के बाद में फिर जो बाकी के जो काम होते हैं, बर्तन जो निकले हैं वो धोना, धोने के बाद में फिर और हमको सुलाना, जो कि आप तक सुलाते हैं। बस तो मैं यहीं पे अपना ये वाला ब्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि अब आगे कुछ इतना खास है नहीं। तो जो है कि बस डिनर करना, उसके बाद कुछ नहीं। तो मिलते हैं कल बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ में, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में। और आज की जो दाल मैंने बताई है ना, उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल, इजी है और सब हेल्दी भी है। सिंपल के साथ साथ हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आया आज का ब्लॉग, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल जायका वैली को। और बस बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, मेरे साथ में। और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज़।